हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अब शिव क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। क्योंकि इसके पहले हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरह से समझ लिया था। देखो, अब इसमें बात आ रही परफेक्ट की। तो इसके पहले आपको याद आया होगा या अगर आप पढ़े होंगे, हमारा वीडियो पहले देखे होंगे, तो हम इसी तरह बात की थी किसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। और इसी तरह इसके पहले जस्ट बात किए थे किसके बारे में, पास्ट परफेक्ट के बारे में। ठीक, देखो परफेक्ट का हिंदी हम बताए थे, जैसे हमारा कंटीन्यूअस की हिंदी होती थी रहा रही, वैसे परफेक्ट की हिंदी होती थी क्या, चुका चुकी, चुका चुकी। ये हमारे क्या परफेक्ट की हिंदी होती थी। लेकिन अगर हम यही बात करें, जब रहा रही आता था, प्रेजेंट का आता था तो रहा है, पास्ट का आता था तो रहा था, और अगर फ्यूचर का आता था तो क्या था, रहा होगा रही होगी। ठीक, ये समझ में आया। अब इसी तरह जब हम परफेक्ट की बात करें, जब आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा अगर याद आ रहा होगा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट को जब पढ़े थे, तो उसका पहचान क्या था, हमें पता था इस टेंस के वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये शब्द आता था ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें, इसके पहले पढ़े थे पास्ट परफेक्ट, तो वहां पे क्या था, चुका था, चुकी थी, ये शब्द आता था। लेकिन अगर हम अब फ्यूचर की बात करें, तो आपके माइंड में एकदम कंफर्म हो गया होगा क्या आएगा, एकदम अब बताने की जरूरत नहीं है, एकदम आ गया होगा ना। कैसे कि भैया, अगर फ्यूचर का परफेक्ट है तो चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा। ठीक, तो ये सब अगर शब्द लास्ट में आए, यानी आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, अगर चुका है तो प्रेजेंट, चुका था तो पास्ट, चुका होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। और ये जरूरी नहीं कि हमेशा चुका ही आए लास्ट में। ठीक, हमने पास्ट परफेक्ट में बताया चुका, चुकी, चुका, या फिर या, ई, या ऐसे भी आता था लिया, गया, दिया, ये शब्द भी लास्ट में आएगा। ठीक, जैसे भी इसमें आएगा लिया होगा, राम घर गया होगा, उसने उसे पेन दिया होगा। ठीक, तो ये सब भी फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है, आप पहचान सकते हो, लिया होगा, गया होगा, दिया होगा, ये सब आएगा किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में। होगा आपके माइंड में होगा, तो ये भैया एकदम कन्फर्म है, ये फ्यूचर है। लेकिन अगर चुका, चुकी, लिया, दिया, गया, तो ये किसमें, परफेक्ट में, तो सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, अब हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा चलते हैं कहाँ पे, इसकी पहचान की ओर। एक बार आप कैसे नोट्स में लिखते हैं उसके बारे में लिख देते हैं, फिर उसके बाद इसके जो है क्या है नियम और इसका फार्मूला हम समझेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्या, इसकी पहचान लिखते हैं। तो इसका पहचान बहुत ईजी हो जाएगा, आप लोग अपने मन से बना सकते हो। क्या, अपने मन से बना सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पहचान लिख दी है। अब आप लोग बोलोगे सर हमें आ रहा है, आप मत बताओ, हमें पता चल गया, बहुत अच्छी बात। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है पहचान, तो भाई बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं, हो सकता है किसी को ना पता हो, या फिर कोई ऐसा बच्चा वीडियो देख रहा है, या फिर मैं हमारे कोई ऐसे छोटे भाई देख रहे हैं जिनको ना पता हो, या छोटी बहन देख रहे हैं, तो उनके लिए हम एक बार लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। ये अफर्मेटिव आप यहाँ पे हेडिंग डाल देना, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। अब पहचान क्या है फ्यूचर परफेक्ट की, तो इस टेंस के वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे।
लिया होगा, दिया होगा, दिया होगा, गया होगा, गया होगा आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक, ये इसका क्या होगा पहचान कि इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर लिया होगा, दिया होगा, गया होगा आदि शब्द आते हैं। ये हमारा पहचान हो गया। अब पहचान के बाद आते हैं इसके नियम कि भैया अगर ये शब्द हमको लास्ट में दिख गए तो हमें करना क्या है, करना क्या है। अब बात आती है अगर आप फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर में आपको हमेशा याद रखना शैल और विल। क्या याद रखना, शैल और विल। तो देखो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ा, उसमें आई बी के साथ शैल, अन्यकर्ताओं के साथ विल। उसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस में पढ़ा, आई बी के साथ शैल भी, अन्यकर्ताओं के साथ विल भी। अब उसी तरह हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हैं, बस क्या लगाएंगे, आई बी के साथ शैल हैव, अन्यकर्ताओं के साथ विल है, यही लगाना है। जैसे कंटिन्यूअस में शैल बी, विल बी। अब फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव, विल है, बी की जगह हैव लगा देना है बस। तो देखते हैं क्या होगा। ट्रांसलेट करते समय, ट्रांसलेट करते समय, करते समय एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन नहीं भाई, गलत हो जाएगा। ट्रांसलेट करते समय, ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले कर्ता, सबसे पहले कर्ता, फिर कर्ता आई बी के साथ, फिर कर्ता आई बी के साथ, आई बी के साथ। अब देखो अब यहाँ के बाद आपको लगभग कंफर्म हो गया होगा क्या लगे, क्योंकि इसके पहले हम बता दिए कि भैया आई बी के साथ हमेशा कोई भी फ्यूचर आ जाए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ही आ जाए, इसके आगे हम पढ़ाएंगे उसको। तो हमेशा याद रखना, अपने दिमाग में होना चाहिए अगर फ्यूचर आ गया तो आई और बी के साथ हमें क्या लगाना है, शैल। तो हम बताएं इसमें क्या लगाएंगे, शैल हैव, शैल हैव। और अन्य सभी कर्ताओं के साथ, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ, के साथ विल हैव, विल हैव का यूज, विल हैव का यूज सहायक क्रिया के रूप में करते हैं, सहायक क्रिया के रूप में करते हैं। ठीक, उसके बाद अब परफेक्ट आपके माइंड में ये भी आया होगा, अगर हमारा परफेक्ट है तो परफेक्ट में क्या लगता है, हम बताए थे कोई भी परफेक्ट आ जाए, दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर आपको परफेक्ट में दिया गया है तो भैया आपको आंख बंद करके क्या लगा देना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगाना है, अगर परफेक्ट है तो हमेशा क्या लगाना, थर्ड फॉर्म। ये दो आप सेंटेंस हमेशा याद रखना। अगर कोई भी टेंस हमारा परफेक्ट में है, कोई भी टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो या पास्ट का हो, हमें क्या लगाना, थर्ड फॉर्म। अगर कोई भी सेंटेंस कंटिन्यूअस का है तो हमें आईएनजी लगाना ही लगाना है। ठीक, तो अब हम क्या लिखे कि ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले कर्ता, फिर कर्ता आई बी के साथ शैल हैव और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का यूज करते हैं, विल हैव का यूज सहायक क्रिया के रूप में करते हैं। और अंत में, और अंत में, अंत में मुख्य क्रिया का या मेन वर्ब का, मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लगाते। ठीक, ये हो गया हमारा नियम। अब नियम के बाद आता है सूत्र। क्या आएगा, सूत्र। सूत्र आप लोग अपने मन से बना सकते हो, जैसे कंटिन्यूअस था और इंडिफरेंट था वैसे सेम ये भी, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ता लिखे,
उसके बाद या तो शैल लगाएंगे या विल लगाएंगे। दोनों के साथ क्या लगेगा, हैव। दोनों के साथ हैव। हैव के बाद भैया क्या लगाएंगे, सीधा मुख्य क्रिया पे आएंगे। तो मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, ऊपर लिखा गया है थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। हो गया हमारा ये फार्मूला। अब हमें पहचान, नियम और सूत्र तो पता हो गया, लेकिन अब इसके बाद हमें करना कैसे है ये भी तो पता होना चाहिए ना। अगर नहीं पता होगा तो ऐसा मुंह लटका के देखेंगे और ऐसे गलत वलत करके चले आएंगे और एग्जामिनर नंबर भी दे देगा मुंह लटका के ऐसे। ठीक, तो हम चलते हैं कहाँ पे, एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल में समझते हैं पहला एग्जाम्पल, जैसे वह खाना खा चुका होगा, खा चुका होगा। दूसरा एग्जाम्पल, मैं धान काट चुका हूँगा, काट चुका हूँगा। ठीक, ये हमने दो सेंटेंस बनाया। अब हमें इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया, तो सबसे पहले हम देखेंगे गागी आया है तो हमारा फ्यूचर टेंस, लास्ट में रहा आया या फिर सिंपल आया या फिर चुका चुकी आया या फिर रहा रही आया, टाइम भी दिया गया है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या आया, चुका चुकी आया या फिर लिया दिया गया शब्द आया। ठीक, तो ये जो हमारा चुका चुकी आ गया ये परफेक्ट में आता है और गागी फ्यूचर में आता है। तो हमारे समझ में आ गया भैया टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया और नियम भी लिख दिया। अगर हम नियम के अनुसार चलेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक, अगर नियम को देख के चले भैया, ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले कर्ता, तो यहाँ पे हम देखेंगे कर्ता कौन है, इसमें पता है ना आपको। अगर कर्ता निकालना नहीं पता है, हम इसमें कौन से आंसर करेंगे, ये क्वेश्चन कौन से करेंगे, खाना कौन खा रहा है, तो खाना वह खा रहा है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता। कर्ता यानी किसके द्वारा किया जा रहा है, तो खाना कौन खा रहा है, वह खा रहा है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। वह की अंग्रेजी ही। अब ही के बाद देखेंगे या तो शैल लगाएंगे या तो विल लगाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले कर्ता, हाँ हमने कर्ता लिख लिया, फिर कर्ता आई बी के साथ शैल, आई बी यहाँ पे है नहीं है, तो क्या लगाएंगे, अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल है, तो हमें क्या लगा देना है, बिल है। बिल है हमने लगा दिए, हो गया यहाँ तक कंफर्म। उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं और अंत में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब हमने बताया मुख्य क्रिया या मेन वर्ब किसको कहते हैं, जो कार्य कर रहा है, जैसे वह खा रहा है, वह पी रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, भाग रहा है, मार रहा है, जो भी कर रहा है उसी को हम मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया का मतलब तुम काम क्या कर रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो, खा रहे हो, पढ़ा रहे हो, लिख रहे हो कि मूवी देख रहे हो, जो कर रहे हो वही क्या हो जाएगी, हमारी मुख्य क्रिया। तो अब इसमें मुख्य क्रिया क्या होगा, खाना, मतलब क्या कर रहा है, खा रहा है, तो खाना की अंग्रेजी क्या होती है, ईट। ठीक, अब हमने बताया कि भैया मुख्य वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगा। अब ईटन के बाद वो खा क्या रहा है, तो फूड खा रहा है यानी खाना, भोजन खा रहा है तो भोजन को फूड बोलते हैं। हो गया। अब इसी तरह दूसरा है, तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी क्या लिखूंगा, आई, आई हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि कर्ता आई बी के साथ शैल है, यहाँ पर तो आई तो आ गया, वी तो नहीं है, कम से कम आई आ गया, तो आई के साथ क्या लगाएंगे हम, शैल, उसके बाद है, हो गया, शैल है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, काट, क्या कर रहा हूं, काट रहा हूं, तो काटना का अंग्रेजी क्या होती है, कट, काटना का अंग्रेजी कट। और हमने बताया कट का तीनों फॉर्म सेम होता है, कट कट कट। ठीक, तीनों फॉर्म क्या होता है, सेम। मैं क्या कर रहा हूं, काट रहा हूं, तो काटना की अंग्रेजी हमने कट लिख दी है। क्या काट रहा हूं, धान, तो धान की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, पैडी।
पैडी मीन्स धान। आई शैल हैव कट द पैडी लगा दो या नहीं भी लगाओगे तब भी सही रहेगा। ठीक, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या, निगेटिव सेंटेंस को। भैया निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे करेंगे, उसके फार्मूला और उसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म हो जाएगा। तो इसको हम एक बार हटाते हैं, उसके बाद फिर लिखते हैं क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस हम समझ लेते हैं। ठीक, तो अब हम समझते हैं सबसे पहले क्या, निगेटिव सेंटेंस को। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या हुआ, निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस का हमने बताया नियम और पहचान लिखवाना बहुत जरूरी नहीं है हमारे हिसाब से। बाकी हाँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है भाई कमेंट में आप बताइए, फिर हम उसको अच्छी तरह से और समझाएंगे। जितना हमसे बेहतर से बेहतर होगा हम उतना बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हम निगेटिव पे आते हैं। निगेटिव की पहचान अगर लिखना हुआ कि इस टेंस के वाक्य के मध्य में नहीं शब्द आता है। क्या जोड़ना है, वाक्य के मध्य में नहीं शब्द आता है तथा अंत में वही लगा दो जो अभी हमने अफर्मेटिव को लगाया। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया गया, गया होगा, ये शब्द आते हैं। ठीक, अब बात आती है नियम में। तो ट्रांसलेट करते समय आई बी के साथ शैल नॉट हैव और अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या लगा देना है, विल नॉट हैव। ठीक, तो हम सीधा भी यहाँ पे लिख देते हैं, आपको केवल सूत्र लिख देते हैं। तो सूत्र के अकॉर्डिंग अगर हमें चलेंगे, केवल निगेटिव में नॉट ही तो जोड़ना है और कुछ थोड़ी करना है। नॉट जोड़ना है तो हम बताए थे आपको कि अगर जब दो सहायक क्रिया आ जाए, यानी सहायक क्रिया दो वर्ड का आ जाए, दो शब्द का आ जाए, तो नॉट कहाँ लगाना है, उसी के बीच में। ऐसे दो शब्द आए, दोनों के बीच में लाके नॉट को ऐसे लगा देंगे। ठीक, अब देख लेते हैं सूत्र में। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद शैल लगाएंगे या फिर विल लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, अब नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद क्या लगाएंगे, हैव। ठीक, या तो शैल है या तो विल है। अब दोनों के बीच में क्या लग गया, नॉट लग गया। उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव का सूत्र। अब निगेटिव का सूत्र तो हो गया, अब निगेटिव का एग्जाम्पल भी एक दो बता दीजिए। एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए, यहाँ पे आप एग्जाम्पल डालिए और लिख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में हम बोल दे रहे हैं कि तुम घास नहीं खा चुके होगे, नहीं खा चुके होगे। ठीक, ये हमारा कौन सा हुआ, निगेटिव सेंटेंस। अब एक और हम दूसरा एग्जांपल लेते थे, जैसे हम चाय नहीं पी लिए होंगे, हम चाय नहीं पी लिए होंगे, यहाँ पे लिख देना पी लिए होंगे। ठीक, हम चाय नहीं पी लिए होंगे, हो गया दो सेंटेंस हमारा। अब दोनों को हमें ट्रांसलेट करने के लिए दे दी गई है कि भैया ये तुम्हें पहचानना है, गा गया है तो फ्यूचर, चुका चुकी है परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट। अब केवल हमें पहचानना है निगेटिव है, एक अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है। तो हमें पता चल गया कि बीच में निगेटिव आया है तो सिंपल निगेटिव है। ठीक, अब इसके हम फार्मूले को चलते हैं सूत्र की ओर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यस मीन सब्जेक्ट, तुम की अंग्रेजी यू हो जाएगा। अब हमने बताया आई बी के साथ स लगता है, आई भी नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, बिल लगा देंगे, बिल। उसके बाद हैव लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि नहीं शब्द आया है, नॉट लग गया। नॉट के बाद क्या लगाएंगे, हैव। हैव के बाद तुम क्या कर रहे हो, खा रहे हो, खाना का अंग्रेजी फिर से ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। क्या खा रहे हो यानी क्या नहीं खाओगे। ठीक, क्या नहीं खाओगे, तो घास, घास की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ग्रास, ग्रास मीन्स घास। ठीक,
अब इसके बाद हम देखते हैं, हम चाय नहीं पी लिए होंगे, तो हम की अंग्रेजी वी। अब भैया वी के साथ शैल लगेगा विल, वी के साथ क्या लगेगा विल, क्यों? क्योंकि हमने नियम में पहले बताया कि आई बी के साथ सॉरी शैल लगेगा, आई बी के साथ शैल लगेगा, हमने बिल अभी लगा दिए, ठीक। आई बी के साथ क्या लगेगा शैल। अब शैल के बाद क्या लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद हैव। यहां तक हो गया, समझ में आ गया, बी शैल नॉट हैव। अब हम क्या कर रहे होंगे, पी रहे होंगे, तो पीना का अंग्रेजी क्या होती है ड्रिंक, क्या होती है ड्रिंक। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है ड्रंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक। क्या पी रहे होगे चाय, ड्रंक टी, टी मीन्स होता है चाय, ठीक। जिससे आप रियल होता है टू कप टी, ठीक, तो टी मीन्स होता है चाय। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव के बाद आते हैं हम कहाँ पे इंट्रोगेटिव की ओर, थोड़ा सा देख लेते हैं, बस थोड़ा सा समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, ठीक। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने देख लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया, पहला फर्स्ट टाइप, दूसरा सेकंड टाइप, या यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप जिसको हम बोलते हैं। तो अब हम समझते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, फर्स्ट टाइप का सूत्र लिख देते हैं, उसके बाद हम सेकंड टाइप का लिखेंगे। तो फर्स्ट टाइप का सूत्र क्या होगा, हमने बताया जब दो सहायक क्रिया होगी तो एक सहायक क्रिया सबसे पहले आ जाएगी, या तो सबसे पहले शैल लगाओगे या फिर क्या लगाओगे बिल। समझ में आया, हैव भी नहीं, हैव नहीं लगाओगे साथ में, याद रखना। उसके बाद क्या सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हैव। समझ में आया। लेकिन अगर यहीं पे इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाता तो यहीं पे तुरंत नॉट लगाते, हैव के पहले तुरंत नॉट, ठीक। क्या हो गया हैव, उसके बाद मेन वर्ब का भैया थर्ड फॉर्म लगेगा ही, क्यों? क्योंकि परफेक्ट है। उसके बाद हो फिर ओ डब्ल्यू, ठीक। अब उसके बाद आता है सेकंड टाइप का, तो सेकंड टाइप का सबसे पहले हम प्रश्नवाचक वर्ड की अंग्रेजी लिख देंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी लिख देंगे। उसके बाद सेम इसी तरह हम क्या करेंगे लिख देंगे, सेम किसकी तरह फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की तरह, कुछ भी चेंज नहीं करना है हमको। सोचो इंट्रोगेटिव इतना इजी हो गया है, इजी हो जाएगा अगर आप लोग एक बार इस पूरे वीडियो को देख लोगे ना। तो हम बता रहे हैं भाई टेंस आपके लिए इतना इजी हो जाएगा, इतना इजी, कुछ मतलब कुछ कहना ही नहीं। टेंस में आपको कोई भी दे दिए जाए सेंटेंस, आप आसानी से कर लोगे, ठीक। तो अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण की, क्योंकि भाई बिना उदाहरण के समझ में नहीं आएगा, बिना एग्जाम्पल को जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल। क्या लिखते हैं फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल, जैसे क्या वे नदी में मछली, क्या वे नदी में मछली पकड़ पकड़ लिए होंगे, पकड़ लिए होंगे। अब दूसरा इसी तरह, क्या हम खाना खा लिए होंगे, खा लिए होंगे। अब इसी तरह अगर हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव की बात करें तो उसके भी एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे राम राम वन क्यों जा चुके होंगे, राम वन क्यों जा चुके होंगे। ये हमारा सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव हो गया। अब दूसरा हम लिखते हैं, वे नदी में मछली कैसे पकड़ लिए होंगे, कैसे पकड़ लिए होंगे, ठीक। देखो जो ये है हमारा फर्स्ट टाइप का और ये सेकंड टाइप सेम है। सेम लिखने का रीजन हम इसलिए बता रहे हैं कि आप एक बार इसको देखिए, अगर हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कर ले रहे हैं तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव भाई कुछ नहीं, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो हम ये हमारा सेंटेंस हो गया।
अब सेंटेंस को हमें पहचानना जरूरी है। सबसे पहले अगर गागी आया तो फ्यूचर, था थी आया तो पास्ट, हा ही है आया तो प्रेजेंट। तो यहाँ पे गागी आया तो हमारा कौन सा हो जाएगा फ्यूचर। यहाँ पे चुका, चुके या फिर लिया, दिए गया शब्द आया तो क्या हो जाएगा परफेक्ट। तो हमें पता चल गया हमारा टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो उसके एग्जाम्पल की हम अगर ट्रांसलेट करें उसके एग्जाम्पल को, तो हमें उसके लिए उसका सूत्र या उसका नियम पता होना चाहिए। तो मान लो ये सूत्र है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, शैल या बिल लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगा दिए, बिल। बिल के बाद वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे। बिल दे, क्या दे, बिल दे। भाई हमसे बिल मत मांगो, हम केवल बता रहे हैं, ठीक, बिल दे। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव, ठीक। अब हैव के बाद देखेंगे वो कर क्या रहा है, खा रहा है, नहीं, मछली पकड़ रहा है। तो पकड़ना का अंग्रेजी हम आपको बताए थे ना, कैच। जैसे हम गेंद को पकड़ते हैं जब क्रिकेट खेलते हैं, बोलते हैं कैच ले लिया, ठीक। तो बोलते हैं कैच, कैच मीन्स क्या होता है, पकड़ना। कैच मीन्स क्या होता है, पकड़ना। लेकिन हम आपको यहाँ पे एक बात बता देते हैं, जो कैच का फर्स्ट फॉर्म है वो CATCH, क्या है, CATCH। लेकिन जो उसका सेकंड फॉर्म है कॉट है, CAUGHT, कॉट। कॉट मीन्स क्या होता है, पकड़ना, ठीक। अब इसकी भी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, कॉट, CAUGHT, कॉट। कॉट मीन्स क्या हो गया भाई, पकड़ना। अब क्या पकड़ रहा है, गेट थोड़ी पकड़ रहा है, बॉल नहीं पकड़ रहा ना, मछली पकड़ रहा है। मछली की इंग्लिश क्या आ जाएगी, फिश। अब फिश के बाद कहाँ पकड़ रहा है, इन द रिवर, ठीक। अब उसी तरह ये हमारा है। तो सबसे पहले हम क्या क्या के साथ क्या लगाएंगे, शैल। क्यों लगाएंगे, पता है आपको, क्योंकि यहाँ पे हम है तो हम की अंग्रेजी बी हो जाएगी। तो हमने इसके नियम में बताया IB के साथ शैल लगता है, ठीक। हैव हो गया। उसके बाद वो क्या कर रहा है, खा रहा है। तो खाना का अंग्रेजी ईट होता है, ईट का सेकंड थर्ड फॉर्म ईटन। क्या खा रहा है, खाना, तो फूड। समझ में आया। अब देखो इसमें राम वन क्यों जा चुके होंगे, राम वन क्यों जा चुके हैं। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी ला के लिख देंगे, क्यों की अंग्रेजी वाई हो गया। वाई के बाद क्या लगेंगे, या तो शैल या तो बिल। तो हम यहाँ पे बिल लगा रहे हैं। बिल के बाद क्या लिखेंगे, राम। राम के बाद हैव। राम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो जाना का अंग्रेजी गो। गो का थर्ड फॉर्म गोन। गोन टू कहाँ जा रहे हैं, वन। तो वन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, फॉरेस्ट, ठीक हो गया। अब देखो ये जो हमारा है और ये सेम है, बस करना क्या है, कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे हाउ। हाउ मीन्स कैसे। और उसके बाद सेम यही सेंटेंस हम उतार लेंगे, सेम, कुछ भी नहीं करना है। तो आप लोग इसको आराम से बना सकते हो, वे नदी मछली कैसे पकड़ लिए होंगे, ठीक। तो आप लोग इस टेंस को भी अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए और अच्छे से 2 4 10 20 50 एग्जाम्पल करिए अपने मन से। उसके बाद कल हम बात करेंगे, यानी अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। उसके बाद हमारा टेंस समाप्त हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम फिर से स्टार्टिंग से लगाएंगे, क्या चलाएंगे, क्या इंग्लिश स्पोकन क्लास चलाएंगे, जिसमें आपको एकदम बेसिक से, यहाँ पे तो हम सीधा टेंस से स्टार्ट किए, लेकिन उसमें एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम 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 जीरो लेवल से, ताकि हर एक बच्चा, यानी जो क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 से पढ़ रहा है वो भी पढ़ ले, ठीक। क्लास 3 से लेके आप स्टार्ट कर सकते हो क्लास 10 तक, 11 तक, 12 तक, ठीक। तो तब तक आप लोग इसको याद कीजिए, इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।